भारत सरकार के सामाजिक एवं न्याय विभाग के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा निकली। इस दौरान वो निवाड़ी पहुंचे, जहां क्षेत्र के विधायक अनिल जैन से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं सहित उनका भव्य स्वागत किया। सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद रहे हैं। 15 वर्षों से संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के सांसद बड़े लोकप्रिय सांसद रहे हैं। अब वो जनता के दिलों में उतरने की कोशिश में लगे हुए। देखते हैं जनता अपना आशीर्वाद कितना देती है। आज नगर पंचायत के प्रांगण में सांसद वीरेंद्र खटीक का भव्य स्वागत फूल मालाओं से किया गया। उन्हें कार्यकर्ताओं ने फूलों से लाद दिया, आशीर्वाद दिया। सांसद वीरेंद्र खटीक ने अपने उद्बोधन में बताया कि विपक्ष ने हमें अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्रियों का संसद में शोर शराबे के बीच परिचय नहीं होने दिया, तो प्रधानमंत्री की मंशा से हम लोग हर राज्य में आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों को अपना परिचय करा रहे हैं। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में और मध्य प्रदेश में निकाली जा रही, ग्वालियर से शुरू हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता तक क्या मैसेज देना चाहते हैं? जन आशीर्वाद यात्रा नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद जिनको दायित्व दिया गया था उनका परिचय का कार्यक्रम, लोकसभा की ये परंपरा रही है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या मंत्रिमंडल का गठन होता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनका परिचय सदन के माध्यम से देश की जनता को कराया जाता है। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से शोर शराबा करके उनका परिचय नहीं करने दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े होकर वो जिस तरह से सदन की गरिमा को गिराने का काम किया है, उससे देश भर का जो ओबीसी समाज है जिनके 27 सांसदों को मंत्री बनाया गया, अनुसूचित जाति समाज है जिसके 12 मंत्री बनाए गए, अनुसूचित जनजाति के 8 सांसद मंत्री बनाए गए, 11 हमारी महिला बहनों को मंत्री बनाया गया। तो इन सारे वर्गों में एक बहुत आक्रोश का भाव देश भर में देखने को मिला कि हम आदरणीय मोदी जी ने तो हम लोगों के बीच में से मंत्री बनाए, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से शोर शराबा करके इनका परिचय नहीं होने दिया, इससे पूरे देश में इस वर्ग के लोगों की भावनाएं आहत हुई और ये तय हुआ कि भले ही विपक्ष ने उनका परिचय नहीं होने दिया वहाँ पर, लेकिन नए मंत्री सारे अपने अपने राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही साथ 2014 के पहले भारत क्या था और 2014 के बाद से क्या व्यापक बदलाव आए हैं, वो सारी की सारी बातें जनता के सामने रखेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा जहाँ ट्रेनें रोक रही हैं जी, ट्रेनें यहाँ पे कितनी पड़ेगी ट्रेनें? सर भाई साहब दूसरी बात, वहीं नगर के कुछ कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखा देते इसके पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पत्रकारों के पूछने पर कहा कि निवाड़ी में विकास क्यों रुका है, निवाड़ी में ट्रेन क्यों नहीं है, क्यों रुक रही है, ये सुनकर सांसद वीरेंद्र खटीक मुंह फेर कर आगे बढ़ गए और जनता के बीच एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करके चले गए। IN7 न्यूज के लिए निवाड़ी से गुड्डू महाराज की रिपोर्ट। था यहाँ पे आप लोग कांग्रेसी हैं, आप लोगों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की क्या? बिल्कुल, हम अपने संवैधानिक विरोध प्रदर्शन करने का, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का, वो विरोध करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने अमानवीय हरकत करते हुए हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, विरोध भी नहीं करने दिया और हमारे साथ तानाशाही रवैया अपनाते हुए मारपीट भी की और उन्होंने गिरफ्तार किया, विरोध भी नहीं दर्ज करने दिया। जबकि ये हमारा मूलभूत आवश्यकता है। निवाड़ी में ये 15 साल से सांसद हैं, इन्होंने निवाड़ी को एक भी सौगात नहीं दी, फिर ये किस बात का आशीर्वाद लेने निवाड़ी आए? आशीर्वाद जन यात्रा जो चल रही है माननीय मंत्री जी की, उसमें आपने क्या विरोध प्रकट किया? हमारा विरोध इस बात पर था कि 15 साल से सांसद, एक बार राज्य मंत्री और दूसरी बार कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी ने निवाड़ी को एक भी सौगात नहीं दी। एक छोटी सी बात, केंद्रीय विद्यालय, जबकि टीम 2 साल से यहाँ घूमते जा रही है, यहाँ पे जगह आवंटित नहीं करवाई है। पॉलीटेक्निक कॉलेज निवाड़ी में होना था, ये जतारा हो चुका है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें इनने नज़रअंदाज किया है इनने, और जो ट्रेन यहाँ रुकने लगी थी वो ट्रेन भी बंद कर दी। मतलब आपका कहना है कि निवाड़ी के विकास में कहीं ना कहीं अवरोधक बने हैं डॉक्टर वीरेंद्र खटीक? बहुत बड़े अवरोधक हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर के विरोध करने के लिए निकले
तो पुलिस द्वारा हमें अमानवीय तरीके से पकड़ के गिरफ्तार करके यहाँ थाने में लेकर आया गया है। और हम लोग पॉलीटेक्निक कॉलेज और ये हमारे केंद्रीय विद्यालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, तो हम लोगों को पकड़ के यहाँ थाने में ले जाते। आप लोगों के साथ मारपीट भी की क्या पुलिस? जी बिल्कुल, हम लोगों के साथ अमानवीय हरकत की गई है और ये हम लोगों को पकड़ के यहाँ थाने में ले जाते हैं।